तो देखो tan इनवर्स s का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कैसे निकालो, sin इनवर्स s का, है ना, sin इनवर्स s का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट sin इनवर्स किसका लिखे हैं, नंबर तो डाले हैं जो लिखवाए थे, लिस्ट बनाए थे, कितने बता चुके, 8 11 10 को बताना है, नहीं क्या तो देखो यहाँ पे sin इनवर्स x है, sin इनवर्स x का डिफरेंशियल निकालना है, तो sin इनवर्स s को बाई मानो, लेट sin इनवर्स s को क्या मानेंगे, बाई। अब sin इनवर्स s प्लस एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बाई प्लस के। अब थोड़ा समझाते हैं आपको, जैसे एफ एक्स बराबर आपके पास 2s प्लस 1, सुनो s के स्थान पे हम 2 रख देते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, f2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, f2 इज इक्वल टू क्या होगा 5। अब 2 के स्थान पर 2.1 रख दिए, 2 इंटू 2.1 प्लस 1, 4.2 प्लस 1, 5.2 हो गया। यहाँ पहले 5 था तो 5.2 हो गया, यहाँ पहले क्या था 2 का 2.1 हुआ, तो हम 2 में क्या बढ़ाए, 2 में बढ़ाए 0.1, तो 5 में क्या बढ़ा 5 प्लस 0.2 बढ़ गया। जब s की वैल्यू में h बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू में कोई ज़रूरी नहीं कि जो h बढ़ाएं वो यहाँ भी h हो, यहाँ 0.1 है तो यहाँ 0.2 हो गया, इसलिए जब s की वैल्यू में h बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू में जो बढ़ेगा उसको के माने हैं, ठीक है, क्योंकि s की वैल्यू 0.1 बढ़ाने से y की वैल्यू में क्या बढ़ा 0.2 बढ़ा ना, दूसरा ना बढ़ा, तो वही बढ़ा जो पहले s की वैल्यू में जो इंक्रीज किए थे वही y की वैल्यू में इंक्रीज नहीं हुआ है, कुछ दूसरा इंक्रीज हुआ है। इसीलिए हम जब s में h इंक्रीज करेंगे तो y में जो इंक्रीज होगा तो वो h नहीं होगा, h के अलावा कुछ दूसरा होगा, उसको के माने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है तो 1/sin लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ साइन इनवर्स को 1/sin, s इज इक्वल टू साइन y, s इज इक्वल टू साइन y। यहाँ पे क्या होगा s प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा साइन y प्लस ए, तो यहाँ पे क्या होगा h इज इक्वल टू साइन y प्लस के माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा h इज इक्वल टू लिख दोगे साइन y प्लस के माइनस एक्स, इसके स्थान पे साइन y, ये होगा। तो समझाने के लिए लिखे थे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, d/dx fx लिमिट h टेंड टू 0 साइन इनवर्स s प्लस एच, फिर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन h। अब देखो लिमिट h टेंड टू 0, अब देखो साइन इनवर्स बाई s प्लस एच को क्या माने थे, देखो यहाँ साइन इनवर्स s प्लस एच को बाई प्लस के माने, बाई प्लस के, और साइन इनवर्स एस को क्या माने हैं बाई, अपॉन एच को क्या वैल्यू है ये साइन बाई प्लस के माइनस साइन बाई, बाई बाई कैंसिल हो गया। और ये देखो इसमें कहीं एच का नामो निशान नहीं है, कहीं यहाँ तो एच पहले था लेकिन यहाँ एच नहीं आ रहा है, यहाँ क्या कर देंगे के टेंड टू 0। अब के टेंड टू 0 कैसे करेंगे, अभी हम दिखाए थे ना आपको, जब 2 था तो इसका मान 5 आया था, जब 2.1 किए तो इसकी वैल्यू आई 5.2, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे 2.01 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.02, यदि यहाँ पे क्या करेंगे 2.02 करेंगे, 0.2 करेंगे या 0.01 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.002। यहाँ देखते हैं कि यहाँ 0.1 था, 0.1 से ये कम हुआ कि नहीं हुआ 0.1, और ये कम हुआ, जैसे जैसे h की वैल्यू हम कम करते जाते हैं 0 की ओर, तो यहाँ पे जो पहले 0.2 था इंक्रीज हुआ, फिर 0.02 होगा, फिर 0.002 हुआ, ये भी वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे h की वैल्यू घटती जा रही है तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, घटती जा रही है। इसका मतलब जब h की वैल्यू 0 की ओर जाएगी कम होते होते, तो k की वैल्यू भी 0 की ओर जाएगी कम होते होते। तो यदि हम साइन इनवर्स s प्लस h के स्थान पे क्या लिख दिए साइन y लिख दिए, और साइन इनवर्स s के स्थान पे y लिख दिए, h के स्थान पे ये लिख दिए, तो पहले तो यहाँ h था तो h टेंड टू 0 लिखे थे, लेकिन इसमें अब h का नामो निशान नहीं है, कहीं क्या है नहीं है,
तो जब एच है ही नहीं तो यहाँ क्या कर देंगे के टेंड टू 0। क्यों? क्योंकि जब एच की वैल्यू 0 की ओर जाती है तो के की वैल्यू भी 0 की ओर ही जाती है। ठीक है, तो एच टेंड टू 0 करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? के टेंड टू 0। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट के टेंड टू 0। आइए क्या लिख दोगे? के यहाँ नीचे फार्मूला लगाओ, साइन सी माइनस साइन डी। क्या फार्मूला? साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 cos और सी के स्थान पे क्या लिखेंगे? बाई प्लस के प्लस बाई अपॉन 2 और साइन बाई प्लस के माइनस बाई अपॉन 2। ठीक है, तो लिमिट क्या होगा? के टेंड टू 0 2 cos बाई बाई 2 बाई अपॉन 2 ए के अपॉन 2। लिमिट के टेंड टू 0 के अपॉन 2 इंटू 2 cos बाई प्लस के अपॉन 2 साइन के अपॉन 2 को कर दिया। ये वाला इसको ऊपर लिखे हुए लिमिट क्या होगा? के टेंड टू 0 और ये के अपॉन 2 अपॉन इंटू 2 करेंगे, ये होगा 2 cos बाई प्लस के अपॉन 2 साइन के अपॉन 2। ये 2 कट गया। अब देखो एक फार्मूला पढ़ेगा, लिमिट थीटा टेंड टू 0, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिख दोगे? cos बाई प्लस के अपॉन 2 लिमिट के अपॉन 2 टेंड टू 0 के बाई 2 अपॉन साइन के बाई। इसका फार्मूला इस फार्मूले से देखो, थीटा अपॉन साइन थीटा 1 होता है, तो देखो के बाई 2 अपॉन साइन के बाई 2, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? 1। तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे? cos बाई प्लस 0 अपॉन इंटू 1। वन अपॉन cos बाई cos स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन बाई का स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन बाई की वैल्यू क्या लिखोगे? एस है, ऊपर देखो ना, एस के स्थान साइन बाई इज इक्वल टू एस, क्योंकि हम साइन इनवर्स एस को क्या मान लेते हैं? बाई ना, एस इज इक्वल टू क्या हुआ? साइन बाई। cos बाई को लिखा जा सकता है रूट ऑफ cos स्क्वायर बाई। cos स्क्वायर बाई का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, और यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर बाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन बाई के स्क्वायर, और साइन इनवर्स इसको बाई माने हैं तो एस बराबर साइन बाई। तो साइन बाई के साथ कैसे लिख सकते हैं? ये एक्स स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। तो किसका डिफरेंशियल है? डी अपॉन डी एस साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स इसका डिफरेंशियल क्या है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब देखो cos इनवर्स इसको कैसे निकालें। cos इनवर्स इसका लिख चुके इसको। cos इनवर्स इसको कैसे डिफरेंशियल निकालोगे। तो 11 नंबर ना ये 12 cos इनवर्स इसका। cos इनवर्स के लिए क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पाई। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, cos पाई। cos इनवर्स s प्लस h इज इक्वल टू पाई प्लस k इम्प्लाइड s प्लस h इज इक्वल टू cos पाई प्लस k। h इज इक्वल टू क्या होगा, cos पाई प्लस k माइनस x। h इज इक्वल टू cos पाई प्लस k, s के स्थान पे क्या लिख देंगे, cos पाई। क्या फार्मूला है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल d अपॉन dx। और ये क्या लिख देंगे, cos इनवर्स x। लिमिट क्या होगा, h टेंड टू 0। अब क्या लिखोगे, cos इनवर्स x प्लस h। फिर क्या लिख दोगे, cos इनवर्स x अपॉन लिखोगे h। ठीक है, तो लिमिट इसको k लिख दोगे, k टेंड टू 0। इसके स्थान पे लिख दोगे बाई प्लस k। यहाँ बाई लिखोगे, h की वैल्यू क्या लिख दोगे, cos पाई प्लस k, बाई प्लस k माइनस cos पाई। cos c माइनस cos b का फार्मूला, ये cos c माइनस cos b माइनस 2 sin c प्लस b अपॉन 2 साइन c माइनस b अपॉन 2। बाई बाई कैंसिल, लिमिट k टेंड टू 0 k अपॉन cos c माइनस cos b का फार्मूला लगाओ, माइनस 2 साइन बाई प्लस k प्लस बाई अपॉन 2 साइन बाई प्लस k माइनस बाई अपॉन 2। लिमिट k टेंड टू 0 k अपॉन क्या लिखोगे, माइनस 2 साइन बाई बाई 2 बाई अपॉन 2 और k अपॉन 2। यहाँ बाई बाई कैंसिल हो गया, साइन k अपॉन 2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट k टेंड टू 0। ये है k, तो k अपॉन 2 करके इंटू 2 कर दिए। ये साइन k बाई 2 कर लिए, ये इंटू कर लेंगे। ये शुरुआत में माइनस लगा लिए, ये वाले माइनस को। ये 1 अपॉन क्या होगा, साइन बाई प्लस k बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस d अपॉन dx, ये cos इनवर्स x। इसको लिख सकते हैं माइनस लिमिट k बाई 2 टेंड टू 0। ये k बाई 2 अपॉन ये वाला 2, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ये वाला। तो वहाँ पे cos x कहाँ पे, cos इनवर्स x प्लस h माइनस cos x। ये वाला हाँ, जो cos y ना होगा। फार्मूला क्या पढ़ा, ये होता है x प्लस h माइनस fx अपॉन h, पढ़े थे ना, h टेंड टू 0 फार्मूला में वही है। s प्लस h, यहाँ पे cos इनवर्स आ गया आपके स्थान पे, तो cos इनवर्स s प्लस h आप cos इनवर्स x। ऊपर h इक्वल्स टू cos y प्लस k माइनस cos y लिखना है। हाँ, x की वैल्यू रख दें यहाँ, x की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू माइनस cos y है। देखो फार्मूला लगाओगे, लिमिट h टेंड टू 0 f s प्लस h माइनस fs अपॉन h फार्मूला है। अब cos इनवर्स s प्लस h की वैल्यू यहाँ से रख दिए बाई प्लस की। अब cos इनवर्स s की वैल्यू बाई यहाँ रख दिए, ये अगले स्टेप में। ये तो फार्मूला से फर्स्ट प्रिंसिपल से बना होगा। अब cos इनवर्स s प्लस h की वैल्यू यहाँ रखी गई बाई प्लस की। अब cos इनवर्स s की वैल्यू रखी गई बाई यहाँ, अपॉन h की वैल्यू यहाँ से रखे हैं ये।
एक के बाई टू टेंडर टू 0 हो गया, एक के बाई टू अपॉन साइन के बाई टू। वन अपॉन साइन वाई प्लस के बाई टू डी अपॉन डी एक्स पास इनवर्स एक्स माइनस एक हो गया और वन अपॉन क्या लिखोगे साइन वाई प्लस 0 बाई डी अपॉन डी एस पास इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन साइन वाई। तो पहले का मिटाना है ना। अब डी अपॉन डी एस ये क्या लिखोगे cos इनवर्स x माइनस वन अपॉन साइन बाई को लिख सकते हो अंडर रूट साइन स्क्वायर पाई माइनस वन अपॉन अंडर रूट क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर पाई माइनस वन अपॉन अंडर रूट क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos पाई का स्क्वायर। अब देखो cos पाई की वैल्यू यहाँ ये देखो ये है cos पाई की वैल्यू x cos पाई की वैल्यू x क्या लिख देंगे माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। जो साइन इनवर्स का है वही cos इनवर्स का है लेकिन माइनस लग गया। साइन इनवर्स का है तो माइनस नहीं लगा, cos इनवर्स का है तो वही है लेकिन माइनस वन अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स इसका देखो नंबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स का निकालने के लिए क्या करेंगे लेट tan इनवर्स s को भी यहाँ भी बाई मानेंगे और तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू tan बाई। यहाँ क्या होगा tan इनवर्स s प्लस एच को क्या मान लेंगे y प्लस के इम्प्लाई s प्लस एच की वैल्यू क्या होगी tan y प्लस के h की वैल्यू क्या होगी tan y प्लस के माइनस x h इज इक्वल टू क्या होगा tan y प्लस के और माइनस s की वैल्यू क्या है tan y d अपॉन dx tan इनवर्स x लिमिट s टेंड टू 0 tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x अपॉन क्या लिखोगे h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हो गया बाई फर्स्ट प्रिंसिपल बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे d अपॉन ds tan इनवर्स x लिमिट के टेंड टू 0 लिख दो। इसकी वैल्यू क्या है बाई प्लस के माइनस बाई अपॉन एच की वैल्यू क्या है tan बाई प्लस के माइनस tan बाई और ये बाई से बाई कट गया। अब क्या लिख दोगे यहाँ पे लिमिट के टेंड टू 0 फिर अपॉन इसको क्या लिखोगे आप tan बाई प्लस को लिख सकते हो साइन बाई प्लस के अपॉन cos बाई प्लस के साइन बाई cos बाई लिमिट के टेंड टू 0 के अपॉन एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा cos बाई प्लस के cos बाई। इस एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा cos बाई बचेगा तो साइन बाई प्लस के cos बाई cos बाई प्लस के साइन बाई। अब ये कौन सा फार्मूला लग गया देखो फार्मूला कौन से यहाँ लगेगा साइन ए cos b cos a साइन b कौन सा फार्मूला हाँ साइन ए माइनस बी ए का काम कर रहा है बाई प्लस के बी का काम बाई और ये ऊपर चला जाएगा ठीक है ना। तो इसको इधर लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स ये है tan इनवर्स एक्स तो क्या आएगा लिमिट
के टेंड टू 0, ये होगा के cos पाई प्लस के cos पाई अपान साइन ए cos बी और cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी पाई प्लस के माइनस पाई, लिमिट के टेंड टू 0 के cos बाई प्लस के cos बाई, बाई बाई कर अपान क्या बचा साइन ए। अब इसको क्या कर सकते हो आप, लिमिट के टेंड टू 0 और के अपान साइन ए, लिमिट के टेंड टू 0 cos बाई प्लस के cos बाई का इतना होगा, है ना। और इसकी वैल्यू 1 होगी और इसमें बाई के स्थान पर क्या लिखे होगी cos बाई प्लस 0 cos बाई, ये होगा cos बाई cos स्क्वायर बाई 1/sec स्क्वायर बाई 1/sec स्क्वायर तो 1 + tan स्क्वायर बाई, इसी को 1/1 + tan बाई का स्क्वायर। अब tan बाई की वैल्यू क्या है यहाँ देखो x, तो क्या होगा 1/1 + x स्क्वायर, ये d/ds tan इनवर्स इसका डिफरेंशियल आ गया, tan इनवर्स इसका डिफरेंशियल 1/1 + x स्क्वायर। फार्मूला लग गया था माइनस वाला, वहाँ माइनस वाला फार्मूला गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। साइन थीटा लग गया था, दिखाओ ना उसको, दोनों करके वीडियो करेंगे। अब देखो कॉट इनवर्स इसका इधर पे लिख चुके हो ना, अच्छा उधर से लिखते हुए इधर आए हैं ना, तब ठीक रहेगा। तो देखो अब 14 नंबर क्वेश्चन, कॉट इनवर्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कैसे करेंगे, इसका कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स एस का, तो क्या करना होगा, इसी प्रकार मानो लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बाई, तो इम्प्लाई एस इज इक्वल टू क्या होगा कॉट बाई, फिर क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स एस प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा बाई प्लस के, इम्प्लाई एस प्लस एच इज इक्वल टू कॉट बाई प्लस के, एच इज इक्वल टू कॉट बाई प्लस के माइनस एक्स, एच इज इक्वल टू कॉट बाई प्लस के माइनस एस के स्थान पे कॉट बाई, ठीक है। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है d/ds कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट ds टेंड टू 0 कॉट इनवर्स एस प्लस एच माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन एच, लिमिट के टेंड टू 0, ये होगा बाई प्लस के माइनस बाई अपॉन एच कॉट बाई प्लस के कॉट बाई, cos लिमिट
ये साइन बाई प्लस के साइन बाई, ये क्या होगा, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, है ना, तो साइन बाई और कॉस बाई प्लस के, और ये कट जाएगा साइन कॉस बाई और साइन बाई प्लस के। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले को, इसको हम जब ये नीचे वाले टर्म से ऊपर ले जाएंगे, नीचे यहाँ फार्मूला कौन सा लगे, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गलत स्टेप डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे क्या, लिमिट के टेंड टू 0, ये तो है ही, और ये दोनों टर्म ऊपर आ गए, तो साइन बाई प्लस के साइन बाई, साइन बाई प्लस के और साइन बाई, अपॉन क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला माइनस बाई प्लस ऐसे, तो लिमिट के टेंड टू 0 के साइन बाई प्लस के और साइन बाई। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन बाई माइनस बाई माइनस के, बाई बाई कर लिमिट के टेंड टू 0 के साइन बाई प्लस के और साइन बाई माइनस साइन माइनस के। देखो क्या करोगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, लिमिट के टेंड टू 0 के अपॉन साइन के, हाँ माइनस यहाँ आएगा तो ऊपर चले लिख देंगे, डिनोमिनेटर में भी माइनस रहेगा तो न्यूमरेटर में जाता है। अब क्या होगा, लिमिट के टेंड टू 0 साइन बाई प्लस के और ये साइन बाई इतना बचा। अब इसको क्या, इसको फार्मूला लगती है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर लिख लिए हैं और इसको अलग से लिख लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको ये तो -1 इंटू और ये साइन बाई प्लस 0 और साइन बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन बाई माइनस साइन स्क्वायर बाई -1 कोसेक स्क्वायर बाई -1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई -1 प्लस कॉट बाई का स्क्वायर। और कॉट बाई की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ कॉट बाई की वैल्यू ऐसे, तो क्या लिख देंगे, -1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, जो tan इनवर्स का वही होगा लेकिन इसमें माइनस लग जाएगा। साइन इनवर्स का जो है वही कॉस इनवर्स का है लेकिन कॉस वाले माइनस लगा है, tan इनवर्स का जो है वही कॉट इनवर्स का है लेकिन माइनस लगा। बंद किए तो वीडियो, सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या किया, तो सेक इनवर्स बराबर बाई माने तो बराबर सेक बाई, सेक इनवर्स एक्स प्लस एच है तो बाई प्लस के, एच प्लस एच इक्वल टू सेक को इधर ले जाओगे तो सेक बाई प्लस के, तो एच की वैल्यू क्या होगी, सेक बाई प्लस के माइनस एक्स, एस की वैल्यू क्या रख दोगे, सेक बाई। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, डी अपॉन डी एस सेक इनवर्स एक्स, लिमिट एच टेंड टू 0 सेक इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन एच, और सेक इनवर्स एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या लिख दोगे, बाई प्लस के, और सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू बाई, एच की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ से, सेक बाई प्लस के माइनस सेक बाई, ठीक है। अब सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, और यहाँ पे सेक बाई को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस बाई, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा सेक कॉस बाई प्लस के कॉस बाई। तो अब इस एलसीएम को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस बाई बचेगा, कॉस बाई को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कॉस बाई, इस एलसीएम को हम कॉस बाई से डिवाइड करेंगे तो कॉस बाई प्लस के आएगा, कॉस बाई प्लस के को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कॉस बाई प्लस के, ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो के कॉस बाई प्लस के कॉस बाई, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या है,
-2 sin c प्लस d अपान 2 sin c माइनस d अपान 2। तो यहाँ पे क्या आ गया k cos y प्लस k cos y अपान क्या लिख दोगे यहाँ -2 sin, अब y कितने y 2y अपान 2 ये k अपान 2। और इसको क्या लिख सकते हो sin माइनस k अपान 2 ये। अब ये sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट क्या लिख दोगे k टेंड टू 0। अब k ये क्या होगा cos y प्लस k और cos y, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 2 sin, ये 2 कट गया तो y प्लस क्या होगा k अपान 2 और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस कर दे डायरेक्ट, ठीक है। sin के by 2, अब ऊपर के by 2 करना पड़ेगा था, अपान 2 इसको कर दो तो इंटू 2 करोगे तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया। अब के by 2 और sin के by 2 की इकट्ठा करेंगे तो लिमिट k टेंड टू 0 k by 2 अपान sin k by 2 लिमिट k टेंड टू 0 cos y प्लस k cos y अपान क्या होगा sin y प्लस k by 2। ऐसे इसकी वैल्यू क्या हो गई है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई ना। और इसमें देखो y के स्थान पे क्या लिख दो k के स्थान पे 0 रख दो cos y प्लस 0 cos y अपान क्या होगा sin y प्लस 0। ये लिख दोगे क्या, इसी को लिख सकते हो cos y cos y cos y cos y cos y अपान क्या होगा देखो sin y, अब cos y लिख लो cos y अपान sin y cos y cot y cos y क्या होगा cos y क्या लिख सकते हो 1 अपान sec y cot y 1 अपान tan y, ऐसे लिख सकते हो। अब एक फार्मूला पढ़े 1 अपान क्या होगा ये sec y लिखे रहो, इसको लिख सकते हो क्या tan y को क्या लिख सकते हो, एक फार्मूला पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू sec स्क्वायर y होता है। तो tan स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर y माइनस 1, tan y इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट sec स्क्वायर y माइनस 1, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर y माइनस 1। और sec y को क्या लिख सकते हैं x 1 अपान x अंडर x स्क्वायर माइनस 1, किसका डिफरेंशियल आ गया ये sec इनवर्स d अपान ds, sec इनवर्स का होगा डिफरेंशियल 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1।